हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को ही कंटिन्यू करेंगे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ने वाला है, वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऐड दिस इन योर फार्मूला लिस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेरिवेटिव्स में कोई भी सम अगर आपको सॉल्व करना है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके फॉर्मूलाज। हमने एक्सरसाइज 1.1 में अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड ऑल ऑफ दीज सम्स वर बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आता है तो आप वो सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो हमने डेरिवेटिव्स में कौन कौन से फॉर्मूलाज अब तक पढ़े। हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस का फॉर्मूला पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का फॉर्मूला पढ़ लिया, अल्जेब्रिक फंक्शंस x⁻n वाला फॉर्मूला भी पढ़ लिया। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज भी पढ़ लिए। बट देर इज़ वन मोर फंक्शन जिसका फॉर्मूला अब तक नहीं सीखा था एंड दैट वाज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी सीखा है। उनके फॉर्मूलाज डेरिवेटिव में क्या होते हैं वो अब देखेंगे, बिकॉज सेकेंड एक्सरसाइज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्वेश्चन 1 to 4 जो हमने सॉल्व किया प्रीवियस लेक्चर में, दैट वाज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। बट अब हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनवर्स के फॉर्म में? वो होता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोजेक इनवर्स एक्स। इन सब के फॉर्मूला डेरिवेटिव्स में क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट वन, साइन इनवर्स एक्स इज गिवन बाय 1/√1 - x²। अब साइन और कॉस का फॉर्मूला सेम है। कॉस इनवर्स एक्स इज ऑल्सो -1/√1 - x²। दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। इतना ही नहीं, साइन कॉस में जैसे सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, उसी तरीके से टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव। सिमिलरली सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के भी फॉर्मूला में सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। मतलब आपको सिर्फ 3 फॉर्मूलाज अच्छे से याद रखना है, साइन का, टैन का और सेक का। 3 पॉजिटिव वाले फॉर्मूलाज याद कर लो, बाकी तीनों जो कोको वाले हैं, कॉस, कॉट एंड कोसेक, उन सबका आंसर नेगेटिव। अब मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर प्रूव करके दिखाता हूँ। सो लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। साइन इनवर्स को प्रूव करते हैं, ठीक है। सो प्रूफ, हम किसको प्रूव करने वाले हैं? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 - x²। ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले फंक्शन को नाम दे देते हैं। सो लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। और इनवर्स फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं अभी अभी हमने सीखा था फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में। साइन इनवर्स को वहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू एक्स, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू साइन y, ठीक है। फंक्शन को इन्वर्स तो कर दिया मैंने, इसको यहाँ पर लेके आ गए। अब डेरिवेटिव लेते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा, क्योंकि ये x इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्म में है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx/dy। सिमिलरली d/dy ऑफ साइन y, एंड साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस y। ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव तो हमें आता है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन y का क्या हो जाएगा? कॉस y हो जाएगा। बट आंसर जो होता है वो कहने से x के फॉर्म में होना चाहिए, x के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब यहाँ पर साइन आना चाहिए था, कॉस नहीं आना चाहिए था। तो एक काम करते हैं ना, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर ही देते हैं। कैसे? कहना इसे कॉस y को मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बाय, कॉस y को मैं रूट ऑफ कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो सकते हैं। चलो ठीक है, फिर क्या? कॉस स्क्वायर वाई इज व्हाट? कहना इसे 1 - साइन स्क्वायर वाई, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसमें कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कहना से 1 - साइन स्क्वायर थीटा। सो मेरा जो dx/dy है, यहाँ पर dy है, आई मेड अ मिस्टेक। सो dx/dy जो है वो होना चाहिए 1 - साइन स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर देखो, ये साइन y कौन है? ये साइन y कौन है? कहना से ये x है, करेक्ट। सो dx/dy क्या बन गया? कहना इसे √1 - x² बन गया, राइट है। लेकिन मुझे dy/dx चाहिए, बिकॉज मैंने अज्यूम जो किया था वो y किया था, और मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन इनवर्स का। सो देयरफॉर dy/dx विल बी 1/dx/dy, विच इज 1/dx/dy कौन है? √1 - x²। सो dy/dx इज 1/√1 - x², लेकिन y कौन है?
y तो साइन इनवर्स x है, सो y की जगह पर अगर मैं साइन इनवर्स x लिख दूँ तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो आई हैव प्रूव्ड that the derivative of sin inverse x is 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. सेम लॉजिक से आप बाकी के फॉर्मूलाज भी प्रूव कर सकते हो. हर एक में आपको यही करना है, इन्वर्स करना है, डेरिवेटिव निकालना है, उल्टा करना है. सारे फॉर्मूलाज ऐसे आपको रेसिप्रोकल के फॉर्म में मिलेंगे. सो व्हाट आर दी फॉर्मूलाज? साइन एंड कॉस का तो सेम ही है, जो यहाँ पर मिला है यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देना है. tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सबसे आसान फॉर्मूला tan का ही है. फिर सेक इनवर्स एक्स, इट इज़ 1/x बाहर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1. सेम इज द केस ओवर हियर. कोसेक में भी आंसर सेम लेकिन नेगेटिव. आपको ये 6 फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेना है और अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐड करना है. जो फॉर्मूलाज हमने पहले याद करके रखे हैं उसी में ये 6 फॉर्मूलाज और आ जाएंगे. डू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, because based on this we will solve approximately again 50 to 60 questions in second exercise. Now let's start with the questions and find the derivative of inverse trigonometric functions. We have already learned the formula. So first question, question number 6. Differentiate the following with respect to x. The first question says tan inverse of log x. अब इसका डेरिवेटिव निकालना है. So सबसे पहले तो इसको एक नाम दे दो. So I write let y is equals to tan inverse of log x. So यहाँ पे let ले लिया. अब मैं ये tan inverse को वहाँ भेज के tan y नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे अब tan inverse का डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने आता है. So what I'll do is differentiate with respect to x. So y का डेरिवेटिव विल बी dy by dx, और मुझे लेना है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ log x. अब उसके लिए मुझे tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स? वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. करेक्ट, ये फॉर्मूला हमें पता है. आई यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द आंसर. सो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ, इस पूरे ब्रैकेट को हम लोग x मान लेंगे. सो dy by dx विल बी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ, इस पूरे को x मान लो. सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मतलब कहना इसे log x द होल स्क्वायर, क्योंकि ये मेरा x था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना वो. कंपोजिट फंक्शन का जो चेन रूल था वो तो एप्लीकेबल रहेगा. सो फाइनल स्टेप, dy by dx इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस log x द होल स्क्वायर इनटू what is derivative of log x? Can I say 1/x? Correct. Now you can write the answer in the simplified form as 1/x into 1 plus log x the whole square. याद रखना ये 2 आगे नहीं आ सकता बिकॉज ये होल स्क्वायर है. Keep this in mind. And this is the final answer for the first question. Now let's solve the second question. इसको भी एक नाम दे देते हैं. So let y is equals to cosec inverse of e raised to minus x. मुझे कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव तो फॉर्मूला आता है. सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो y का डेरिवेटिव विल बी dy by dx. कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है. सो आई राइट डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोसेक इनवर्स? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. इट इज derivative of cosec inverse x is -1/x under root of x square minus 1. Correct है? Keep this in mind. ये फॉर्मूला है. So I'll use this. dy by dx is equals to cosec inverse of x, इस पूरे को x मान लेंगे, -1/x. So e raised to minus x आएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब e रेज टू -2x हो जाएगा, -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना, दैट इज e रेज टू -x. सो फाइनली व्हाट आई हैव इज dy by dx इज इक्वल्स टू -1 e रेज टू -x इंटू e रेज टू -2x -1. अब डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू -x कैसे लेंगे? e रेज टू x मान लो, इसको, इस पूरे को x मान लेंगे, किसको? -x को. सो e रेज टू x का डेरिवेटिव इज e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना, किसको माना?
माइनस एक्स को। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, सो -1 इंटू -1 हो जाएगा +1। सो मैं सिर्फ लिखूंगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन नीचे भी एक ई रेस टू माइनस एक्स है, ई रेस टू -2x -1, ये कट, द आंसर इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ई रेस टू -2x -1। आई होप ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर है। हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ इनवर्स के फॉर्मूलाज यूज किए बस, बाकी पूरा सम सेम। नाउ आई सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन विच इज अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच सेज कॉट इनवर्स ऑफ 4:x। सबसे पहला काम क्या होगा, नाम दे दो, लेट y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 4:x। अब यहाँ पर कॉट इनवर्स का फॉर्मूला यूज होगा, सो आई राइट डिफरेंशिएट with respect to x, y का डेरिवेटिव will be dy by dx into डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ 4:x। मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा ये तो पता ही है, cot इनवर्स वाला। सो आई जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला ओवर हियर, इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x विच इज -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे x होता है तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी कॉट इनवर्स ऑफ, इस पूरे को x मान लेंगे, सो इट विल बी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 4:2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4:x। क्लियर? सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी -1 अपॉन, ये तो चेंज होगा नहीं, इसको 4:2x लिखो या 4:x द होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात होगी, इसी का स्क्वायर होगा, इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4:x। कैन आई से दिस इज ऑफ द फॉर्म a:x, जिसका डेरिवेटिव होता है a:x log a, सो 4:x log 4। सो फाइनल आंसर फॉर डी वाई बाई डी एक्स विल बी, इसको अंदर ले लो, -4:x इंटू लॉग ऑफ 4 अपॉन 1 प्लस 4:2x, फाइनल आंसर। Now let's solve the sixth question which is based on sin inverse। फिर से पहला काम नाम दे दो, so let y is equals to sin inverse of 1 plus x square upon 2। अब यहाँ पर inverse of sin का फॉर्मूला यूज होगा, so differentiate with respect to x, dy by dx is equals to d by dx of sin inverse 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसका फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। तो यहाँ पर कौन है, देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये पूरा ब्रैकेट एक्स है, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दो, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, क्या ऐसे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। करेक्ट है, स्क्वायर था और रूट था, कैंसिल हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको एक्स माना, किसको माना था हमने एक्स, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को। चलो, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे करेंगे, 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो दोनों को माइनस कर देगा, 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये सब कुछ रूट में, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये सबसे पहले मुझे रूट वाला फंक्शन दिखा, सो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, जो कुछ भी ये एक्स है उसी को मैं फिर से लिख दूंगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये एक्स दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या बचता है देखो, रूट ऑफ 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और नीचे एक रूट 2 बचता है, सो उसको नीचे एक रूट 2 अलग कर सकता हूँ मैं, इंटू 1 अपॉन, ये 2 बाहर तो है ही, यहाँ पर क्या है देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है और नीचे वाला रूट 2 भी है रूट में, करेक्ट। तो मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया, इंटू
डेरिवेटिव ऑफ दिस कहना चाहिए टू कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, अंदर क्या बचता है डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब देखो सम बहुत सिंपल हो गया, यहाँ पर सिर्फ 2x बचेगा बिकॉज 0 प्लस 2x इज 2x, तो ये 2 कैंसिल होने वाला है। सिमिलरली √2 इंटू √2 इज 2, √2 इंटू √2 2, ऊपर 2, ये कैंसिल हो गया, करेक्ट है। और 0 प्लस 2x है तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 0 का कुछ मीनिंग नहीं है, तो न्यूमरेटर में सिर्फ x बचा। सो आई राइट द आंसर ओवर हियर, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में देखो सिर्फ एक x बचा है अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर दोनों रूट को मैं कंबाइन कर दूँ तो कहने से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, करेक्ट। सो इट बिकम रूट ऑफ 1 स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विच इज एक्स रेज टू 4। दिस इज माई फाइनल आंसर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर विच इज एक्स रेज टू 4। यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई मैंने कर लिया बिकॉज आंसर थोड़ा अच्छे से ईजी मिल जाएगा, अदरवाइज यू कैन कीप इट ओवर ईयर, जहाँ पे जो ये जो मिलता है वहाँ तक रखा तो भी चलेगा, बट सिंप्लीफिकेशन इज मच बेटर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस इनवर्स वाला, तो सबसे पहले एक नाम लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, सो आई राइट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव विल बी dy बाई dx, करेक्ट है। अब कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव लेना है, एंड कॉस इनवर्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, वी विल राइट डाउन दैट। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एंड इट इज गिवन बाय -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो माई आंसर विल बी dy बाई dx इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x, इस पूरे ब्रैकेट को x मान लेंगे, तो कॉस इनवर्स ऑफ x देख लो मन की आंखों से, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, x कौन है ये पूरा ब्रैकेट, इसका स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने x माना। आई होप दिस इज क्लियर। सो dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको एक्सपांड कर सकते हो चाहो तो, नहीं किया तो भी चलेगा, कीप इट एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लेते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो -2x इंटू -1, दिस विल गिव मी +2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। यू कैन कीप इट एज इट इज, दिस इज योर आंसर। अब 8th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो आप कर लोगे। आई विल मूव ऑन टू 9th वन नाउ। बहुत इजी क्वेश्चन है 9th वन, वैसे आपको दिख तो गया होगा, मैंने बहुत छोटा सा स्पेस रखा है इसके लिए। सो लेट्स सॉल्व द 9th वन। अब यहाँ पे क्या दिया है, कॉस क्यूब ऑफ ये, तो सबसे पहले नाम दे देते हैं इसको, लेट कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर क्यूब है, सो कैन आई राइट इट एज होल क्यूब, बिकॉज कॉस क्यूब मतलब हमेशा पावर पहले दिखता है, अगर पावर पहले दिखता है मतलब ये होल क्यूब हो गया। एंड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, अगर ऐसा कुछ आता है मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंड मुझे अंदर क्या बचेगा, देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, अंदर सिर्फ बचा एक्स क्यूब द होल क्यूब। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ टीटा इज टीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल, ऊपर सिर्फ क्यूब बचेगा। नाउ एक्स क्यूब का क्यूब विल बी एक्स रेज टू 9। अब इसका डेरिवेटिव लेना तो बहुत ईजी है, so differentiate with respect to x, so dy by dx will be equals to, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 9x raised to 8, माई फाइनल आंसर है ना, बहुत सिंपल। अब यहाँ पर ये करना है वो कैसे सूझेगा, सबसे पहले तो अगर आप क्यूब कॉमन ले लो, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यूब कॉमन ले लिया, मैं कॉमन इन द सेंस होल क्यूब कर दिया, बिकॉज एनीवेज अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे डेरिवेटिव से, सो आपको पावर ही पहले दिखेगा, तो आपको इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा। तो जैसे ये दिखेगा तो ये समझ जाएगा अगर ये तो कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो गया मतलब सम सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफाई करके सम सॉल्व कर लिया, सम बहुत ईजी है। और सेम इज द केस विद सम नंबर 10। यहाँ पर भी पहले नाम दे देते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू, जैसे ही आप नाम देने वाले हो आपको पता है कि ये पावर 4 का क्या करना है, इसको होल रेस टू लिखेंगे, करेक्ट है। सो ये होल रेस टू 4 हो जाएगा। अब जैसे ही होल रेस टू लिखा तो मुझे अंदर क्या दिखा, कहना चाहिए साइन ऑफ साइन इनवर्स विच कैन बी कैंसल्ड आउट, सो अंदर क्या बचेगा
सिर्फ रूट एक्स बचेगा, एंड रूट एक्स मीन्स व्हाट, एक्स रेज टू हाफ, और ऊपर 4 है, देखो 4, सो कहने से हाफ इंटू 4 कैंसिल अगर किया तो सिर्फ 2 बचता है। सो आई हैव एक्स का पावर 2, बिकॉज 1 2 2। अब एक्स का पावर 2 का डेरिवेटिव तो हम लोग ले ही सकते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस विल गिव मी dy by dx is equals to, dy by dx will be equals to 2x as my final answer. I hope this question number 6 is easy and clear to you all. Now before starting with question 7, let's start with question 8 because ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी है। आपको ये क्वेश्चन में ये दो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या फिर माइनस के फॉर्म में, एंड द सेकेंड वन इज कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद रखना यहाँ पर कॉस में जब प्लस आता है तो इधर फॉर्मूला में माइनस आता है, ठीक है, एंड सेम इज द केस फॉर नेगेटिव। अब क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमेशा क्वेश्चन में कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स दिया होगा एंड ब्रैकेट में कुछ तो कॉस साइन साइन कॉस होगा, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट होगा। हर बार क्वेश्चन इसी टाइप में आएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी क्वेश्चंस को देखोगे तो भी वही इसी टाइप में होगा। और अगर कॉस साइन नहीं है तो वो सेक कोजेक होगा, जिसको उल्टा करके आप इस फॉर्म में लेके आ सकते हो। अब ये ऐसा क्यों दिया उसका रीज़न है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ √3 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 2। ये अपॉन 2 को मैं काम करता हूँ, दोनों को बांट देता हूँ। ये 2 मैंने इसको भी बांट दिया, इसको भी बांट दिया, करेक्ट है। यहाँ पर मैं सेकंड क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज √3/2 एंड 1/2 ये नोन वैल्यूज़ है, ये हमें पता है कि ये किसके वैल्यूज़ है, राइट, इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्या देखो, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, मैंने ये 2 बांट दिया, √3/2 एंड 1/2 कैन आई से कि कोई तो साइन या कॉस के एंगल्स है, करेक्ट। एक और चीज़, अगर ये कॉन्स्टेंट्स को मैं अलग लूँ, जैसे कि √3/2 और 1/2, और इसका स्क्वायर करके अगर मैं ऐड करूँ तो इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो 3/4, इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4 विच इज़ 4/4 एंड आंसर इज 1। हर बार यहाँ पर जो भी कांस्टेंट दिखेंगे आपको, तो √3/2 1/2 यहाँ पर भी ऐसे ही होने वाला है। इनको स्क्वायर करके ऐड किया तो आंसर 1 आएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि √3/2 और 1/2 कोई तो साइन कॉस के वैल्यूज़ है, इसका मतलब कहना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। ये आइडेंटिटी तो हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। हाँ, साइन ये भी हो सकता है, साइन ये भी हो सकता है, डिपेंड्स। अब वो कैसे डिपेंड करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो फॉर्मूला भी आपका कॉस का यूज़ होगा। यहाँ पे कॉस इनवर्स है तो फॉर्मूला भी कॉस का यूज़ होगा। कॉस में क्या है, देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। कुछ समझ रहा है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, मतलब √3/2 क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, और 1/2 क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। √3/2 कॉस का कौन सा एंगल है, कहने से कॉस 30 डिग्री, मतलब कॉस π/6, और 1/2 साइन का कौन सा एंगल है, 1/2 अगेन साइन 30 डिग्री, दैट इज साइन π/6। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट √3/2 इज इक्वल्स टू कॉस 30 विच इज π/6। अब π/6 एक कॉन्स्टेंट है तो मैं उसको ले लूँगा अल्फ़ा। सिमिलरली 1/2 को हम लोग नाम दे देंगे साइन अल्फ़ा। यहाँ पर आप π/6 लिखो या अल्फ़ा लिखो, इट मीन्स द सेम थिंग बिकॉज वो एक कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ पता है इसलिए मैं π/6 लिख सकता हूँ, बट अगर वैल्यूज़ नहीं पता होंगे तो अल्फ़ा ही लिखना पड़ेगा। इट्स बेटर टू राइट इट अल्फ़ा, डजेंट मैटर, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन था वो क्या बन जाएगा, देखो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, इसको मैंने क्या लिख लिया, कॉस अल्फ़ा, और ये कॉस एक्स तो है ही, माइनस हाफ को मैंने क्या लिख लिया, साइन अल्फ़ा, और ये साइन एक्स तो है ही। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पर माइनस है तो फॉर्मूला में क्या आएगा, प्लस। सो कैन आई राइट इट एज कॉस ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी अल्फ़ा प्लस एक्स, बिकॉज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर देखो सम बहुत ईजी हो गया,
कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होने वाला है, क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस एक्स। मुझे डिफ्रेंशिएट करना था, अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव अल्फ़ा एक कांस्टेंट मैंने आपको बोला था पाई बाई 6, तो हो जाएगा 0 और इसका डेरिवेटिव 1 एंड 0 + 1 इज 1। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अल्फ़ा लिखो या पाई बाई 6 लिखो, डजेंट मैटर बिकॉज उसका डेरिवेटिव 0 ही होने वाला है एंड द फाइनल आंसर इज 1/r। हर बार आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, इन दोनों में से ही कोई तो फॉर्मूला यूज़ होगा। फिर से रिपीट करता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो नाम दे दिया, डिनोमिनेटर जो भी है वो बांट दो। जब आप इस कॉन्स्टेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करोगे हमेशा आपका आंसर 1 आएगा, और अगर वो 1 आता है इसका मतलब वो कोई तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। अब कौन सा साइन है कौन सा कॉस है वो डिसाइड करने के लिए फॉर्मूला चेक करो। यहाँ पर कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला यूज़ होगा, मतलब कॉस कॉस साइन साइन, तो ये कॉस कॉस होना चाहिए, ये कॉस होना चाहिए, ये साइन होना चाहिए। अगर यहाँ पर साइन होता तो साइन कॉस कॉस साइन, तो ये साइन कॉस होता, ये साइन होता, ये कॉस होता, कॉस साइन, सिंपल। फिर नाम दे दिया, फॉर्मूला में पुट कर दिया, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, आंसर। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो नाम दे दो, लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, इसको बांट देंगे √41 साइन x प्लस 5/√41 कॉस x, करेक्ट। अब ये इसको अलग से सॉल्व करके देखो क्या इसका स्क्वायर करके ऐड करके 1 आता है क्या। सो इस 4 का स्क्वायर इज 16, √41 का स्क्वायर इज 41, 5 का स्क्वायर इज 25/41 विच इज़ 41/41। सो कहने से स्क्वायर करके 1 तो आ गया, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। अब कौन सा साइन कौन सा कॉस डिसाइड करने के लिए यहाँ पे देखो, ये साइन इनवर्स है तो साइन का फॉर्मूला यूज़ होगा, साइन ए कॉस बी, यहाँ पर प्लस है तो ये आंसर में भी प्लस आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी नहीं चलेगा, साइन ए कॉस बी ये कॉस होना चाहिए प्लस कॉस ए साइन बी, हाँ चलेगा। तो ये मैं क्या करने वाला हूँ, कॉस साइन कॉस कॉस साइन, साइन ए कॉस बी। सो मैं लिखूँगा लेट 4/√41 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पर कौन सा एंगल है मुझे नहीं मालूम, इसलिए अल्फ़ा लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट, एंड 5/√41 इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। हमेशा दोनों सेम एंगल का साइन कॉस होगा, याद रखना, इसलिए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आया, ठीक है। सो नाउ योर फॉर्मूला विल बिकम लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a प्लस बी दैट इज x प्लस अल्फा। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने सीखा था, सो बचा x प्लस अल्फा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो आई हैव dy बाई dx इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0, सो द आंसर इज 1। जनरली इनका आंसर 1 या -1 में ही कुछ तो आएगा। आई होप बोथ दिस क्वेश्चंस आर क्लियर, और हर सम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, एवरी क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर भी वही दिया, देखो साइन इनवर्स ऑफ कुछ तो कॉस साइन है अपॉन कांस्टेंट है, तो सबसे पहले नाम दे देते हैं लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये √2 बांट दो। अब ये √2 इसके साथ नहीं बटेगा, ये कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 cos √x प्लस 1/√2 साइन √x। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने √2 बांट दिया, कांस्टेंट को बांटा, यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसे बांटना है, ओके। अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके 1 आता है क्या। सो व्हाट आई डू इज सिंस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2 प्लस 1/2 विच इज़ 2/2 एंड विच इज़ 1, तो स्क्वायर 1 तो आता है, इसका मतलब कोई तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। ये साइन हो सकता है, ये भी साइन हो सकता है, वो कैसे डिसाइड करना है। साइन इनवर्स मतलब साइन का फॉर्मूला यूज़ होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन होना चाहिए। सो लेट ये जो पहला वाला 1/√2 था इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा, और दूसरा वाला जो √2 था उसको कॉस अल्फ़ा। सो योर फंक्शन विल नाउ बिकम लेट y इज इक्वल्स टू
साइन इनवर्स ऑफ, ये बन गया साइन ए कॉस बी। अब यहाँ पर x नहीं है, रूट है, चलेगा, जो कुछ भी दिया वही एज इट इज लिख देना है। ये क्या है, कॉस ए साइन बी। ये लिखते ही आपका ये फॉर्मूला बन गया, देखो ये वाला, जिसमें ये a है ये b है। सो फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी। सो इट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ a अल्फा है, प्लस b दैट इज रूट x। जो कुछ भी यहाँ पर होगा वही एज इट इज आपको लिख देना है। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फा प्लस रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव तो आता है, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। सो द आंसर इज 1/2 रूट एक्स। इजी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन नाउ। 4th और 5th मैंने आपके लिए रखा है बिकॉज इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस। सो कोजेक इनवर्स दिया है यहाँ पर, बट मैंने तो बोला था साइन और कॉस में होगा, तो इसको रेसिप्रोकल तो कर ही सकते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका फॉर्मूला तो सीखा था। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, अब इसको उल्टा कर दो, 6 साइन 2 रेस टू एक्स माइनस 8 कॉस रेस 2 रेस टू एक्स अपॉन 10। अब क्या करना है, 10 बांट दो। सो लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 6/10 साइन 2 रेस टू एक्स माइनस 8/10 कॉस 2 रेस टू एक्स। करेक्ट। इसको चाहो तो छोटा करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो अगर छोटा करूँ तो ये हो जाएगा 3/2 3 2 5 2 4 2 5। सो मेरा जो y है वो है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 साइन 2 रेस टू एक्स माइनस 4/5 कॉस 2 रेस टू एक्स। करेक्ट। अब मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों का स्क्वायर मिलके 1 होता है क्या। तो सिंस 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर आएगा 9/25, इसका आएगा 16/25 विच इज़ 25/25 दैट इज़ 1। तो 1 आ गया, मतलब ये साइन और कॉस है। कौन साइन है कौन कॉस है ये डिसाइड करने के लिए फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, मतलब ये 3/5 कॉस होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा लेट 3/5 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, साइन ए कॉस बी, एंड 4/5 इक्वल्स टू साइन अल्फा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सो नाउ माई y विल बिकम, दिस फंक्शन y इज साइन इनवर्स ऑफ, ये कौन हो गया, कॉस अल्फा हो गया। तो पहले मैं साइन को लिखता हूँ इंटू कॉस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। Now this is a formula which is sine of a minus b. So sine of a minus b that is alpha. अब इसका डेरिवेटिव लेने से पहले साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सो आई हैव 2 रेस टू एक्स माइनस अल्फा। अब तो सिंपल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ये a रेस टू एक्स के फॉर्म में विच इज़ 2 रेस टू एक्स log 2 माइनस अल्फा का डेरिवेटिव 0। सो द आंसर इज 2 रेस टू एक्स log 2, तो फाइनल आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आइडेंटिफाई करना भी बहुत ईजी है। सो वी कंप्लीट विद दिस क्वेश्चन टुडे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इसमें, और ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ी थी। 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2, और ये सम आपका सॉल्व एग्जाम्पल्स में है, और बाकी के 2 प्रॉपर्टीज है जो हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज π/2। ऐसा मुझे प्रूव करना है यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, LHS ले लेते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं f(x). सो मैं लिखूंगा कंसिडर f(x) इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, चाहो तो आप इसको y लिख सकते हो तो भी चलेगा, मैंने f(x) लिखा है। अब मुझे यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव करना है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो आई राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो f(x) का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f'(x), राइट है। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव अलग लेंगे और cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव अलग लेंगे।
tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विल गिव मी 0 मतलब डेरिवेटिव का आंसर कितना आया 0 आया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है डेरिवेटिव का आंसर 0 कब आता है जब हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं ये सुनो मैं यहाँ पे चाहिए तो लिख लेता हूँ मान लो कि मैं डेरिवेटिव ऑफ 5 निकाल रहा हूँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हम लोग 0 लिखते हैं ना और यहाँ पर मुझे आंसर आया डेरिवेटिव 0 इट मीन्स व्हाट मैंने जिसका डेरिवेटिव लिया यहाँ पर ये एक्चुअली एक्स के फॉर्म में नहीं होना चाहिए खुद एक कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना आया 0 आया। सो मैं क्या करूँगा नाउ सिंस एफ डैश ऑफ एक्स इज 0 योर एफ ऑफ एक्स विच इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए ये कांस्टेंट के फॉर्म में होना चाहिए। अब इसको कांस्टेंट के फॉर्म में लाने के लिए क्या करो पता है कोई भी x का वैल्यू पुट कर दो x का वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट के फॉर्म में होगा। सो ये जो फंक्शन है उसको मैं इस फंक्शन के फॉर्म में नहीं रखूँगा मैं उसको कांस्टेंट के फॉर्म में लाना चाहता हूँ। सो मैं कोई भी x का वैल्यू पुट करूँगा। अब x का वैल्यू कौन सा पुट करना है ऐसा वैल्यू पुट करो जो tan और cot के टेबल में है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा हुआ है tan 0 tan 30 tan 45 राइट। सो ऐसा कोई भी x का वैल्यू पुट कर दो जो tan और cot के टेबल में आता है। सो कहना इसे अगर मैं 0 पुट करूँ तो वो वैल्यूज़ यहाँ पर आता है चाहो तो आप 1 भी पुट कर सकते हो बिकॉज tan और cot के टेबल में 1 भी आता है राइट है। सो व्हाट आई यूज इज f ऑफ 0 इज tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस cot इनवर्स ऑफ 0। tan का वैल्यू 0 कब होता है कौन से डिग्री पे होता है tan का वैल्यू 0 होता है 0 डिग्री पे प्लस cot का वैल्यू 0 कब होता है कहना इसे π/2 90 डिग्री पे होता है। सो 0 प्लस π/2 इज π/2 एंड दिस इज माई RHS। सो कैन आई से हेंस प्रूव्ड कि f ऑफ x को f ऑफ x जो था tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज π/2 विच इज़ अ कॉन्स्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से हमें प्रूव करना है डेरिवेटिव्स में। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज π/2। इसमें भी आप क्या करोगे सबसे पहले तो कंसिडर कर लो दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है कंसिडर कर लिया ये अपना फंक्शन है मुझे करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आई मेड अ मिस्टेक ये है सेक इनवर्स एक्स ठीक है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा इनवर्स फॉर्मूला इट वुड बी 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसेक इनवर्स का -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कहना इसे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सो इट विल बी 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज़ 0। सो एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो गया। इसका मतलब क्या ये जो फंक्शन है जिसका मैंने डेरिवेटिव 0 लाया इट शुड बी अ कांस्टेंट सिंस एफ डैश ऑफ एक्स इज 0 देयरफॉर एफ ऑफ एक्स मस्ट बी अ कांस्टेंट दैट इज सी। चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख लो सिंस एफ डैश ऑफ एक्स इज 0 एफ ऑफ एक्स शुड बी कांस्टेंट सो एफ ऑफ एक्स शुड बी अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट लाने के लिए मैं क्या करूँगा मेरा जो एफ ऑफ एक्स है उसमें मैं एक्स का वैल्यू पुट करूँगा करेक्ट है। अब कौन सा वैल्यू पुट करें सेक और कोसेक के टेबल में कौन सा ऐसा वैल्यू होता है जो आता है कहना से 1 आता है सेक और कोसेक में। सो मैं यूज़ करूँगा 1 सो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 ऐसा लिख लेते हैं। सो देयरफॉर एफ ऑफ 1 विल बी सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1। सेक का वैल्यू 1 कब होता है इमेजिन करो सेक का वैल्यू 1 कब होता है कहना इसे π/2 डिग्री पे सो प्लस कोसेक का वैल्यू 1 कब होता है 0 डिग्री पे सो π/2 प्लस 0 इज π/2 सो हेंस प्रूव्ड व्हाट सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। आई होप दिस इज क्लियर बिकॉज यहाँ पे जो आंसर आया दिस इज इक्वल्स टू RHS।
सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. ये सिर्फ एक प्रूफ की तरह सॉल्व करना है, दैट इज ऑल्सो यूजिंग डेरिवेटिव्स.